अभी चलो देखो, हम रिफ्लेक्सिव समझ रहे थे। और मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए अभी अभी क्या कहा था, देखिए ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए रिलेशन का पार्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब देखिए अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 1,1 और 1,2। ठीक है, देखो क्या अब ये हमारे लिए रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा? रिलेशन का तो होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव का नहीं होगा। रिफ्लेक्स का नहीं होगा, रिलेशन का। यस, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है देखिए जितने भी ए के एलिमेंट है ना, देखो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 और 2, दोनों के लिए आइडेंटिकल पेयर का होना जरूरी है, कंपलसरी है। देखो अगर दोनों में से एक भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, सभी को ये बात क्लियर हो गई? तो ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं सिमेट्री, क्या मैम एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी मानसी, देखो इसमें रिफ्लेक्सिव का मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिया है इस बार, 1,1 एंड 1,2। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी है कि जितने भी ए के अंदर एलिमेंट हैं, देखिए जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है सबका आइडेंटिकल पेयर होना चाहिए रिलेशन में। लाइक हमारे केस में यहाँ पर देखो 1 का तो आइडेंटिकल पेयर है, बट 2 का आइडेंटिकल पेयर यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अगर 2 का भी होता तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ओके ओके मैम। ठीक है, अब देखो जैसे अब सिमेट्रिक की बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से समझिएगा, जब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, देखो जैसे सिमेट्री क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सिमेट्रिक की लैंग्वेज क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर then B कोमा A belongs to R। ठीक है, देखिए क्या कहता है, अगर A भी बिलोंग करते हैं R में, देन हमारा B कोमा A बिलोंग करना चाहिए। इस साइन का मतलब क्या होता है, इफ देन। ठीक है, इसका मतलब अगर ये करता है तब ये करना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी ये लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। ठीक है, देखो मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ये एक रिलेशन ली है मैंने। तो देखो यहाँ पर ए और बी के नाम से कौन सा पेयर है, 1 2। अगर 1 2 है तो क्या 1 2 का ऑपोजिट भी है यहाँ पर, 2 1? यस मैम। यस, तो ये सिमेट्रिक होगा। देखिए इसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे, रीजन बीइंग देखिए अगर ए बी है तो ए बी का ऑपोजिट भी रिलेशन में है। ओके, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, जैसे अब देखो इसी का अगर मैं डिफरेंट एग्जांपल अगर, ओके वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम। रिफ्लेक्सिव एक बार क्लियर हो गया देखो, और बट ये कभी भी एवरी वर्ड का यूज नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एवरी वर्ड था ना, एवरी वर्ड यहाँ यूज नहीं किया जाता। एवरी वर्ड लिख के हम काटा कर देते ताकि आपको ये बात ध्यान रहे। ठीक है, एवरी वर्ड सिर्फ रिफ्लेक्सिव में है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। 2 ही पेयर होने चाहिए क्या मैम? सिर्फ ये 2 ही पेयर होने चाहिए, ए बी और बी ए? यस, अगर ए बी है तो उसका ऑपोजिट होना जरूरी है। मैम फिर एवरी के लिए होगा, ये भी ए बी है तो भी ये होना चाहिए हर के लिए नहीं। अब देखो चलो देखिए हम साथ में ही नेक्स्ट एक और देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एक और एग्जांपल देखें एक बार, फिर हम पीछे वाली स्लाइड पे वापस जाएंगे। लाइक अगर मैं देखो 1 2 3 3 ले लेते हैं, इसमें बेटर रहेगा, एक ही ए से देखनी है। और इसमें अगर मैं रिलेशन लेती हूँ, ये हमें दिया हुआ है रिलेशन। ठीक है, ये वाली रिलेशन सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी? ऐसे देखो मैम। नो है मैम। मैम। नो मैम। है मैम। 3 1 नहीं है मैम। है मैम। थ्री वन नहीं है मैम। नहीं है मैम। नहीं है मैम। नहीं होगी, नहीं है ना
अब तो ये है सिमेट्रिक अगर नहीं 1 है। 3 नहीं नहीं होता है। तो हो जाती मैम ये। देखो अब जैसे देखो ये वाली नेक्स्ट रिलेशन है, नेक्स्ट रिलेशन बताओ सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी? होगी मैम, ये है। होगी ये ये है मैम। मैम। देखो यहाँ पर अब समझ में, देखो यहाँ एवरी वर्ड का कोई यूज नहीं हुआ, यहाँ एवरी वर्ड है ही नहीं। एवरी वर्ड अगर होता ना तो ये एवरी वर्ड कहता 1 2 भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, बट ऐसी कोई कंडीशन तो है ही नहीं। सिमेट्रिक बस इतना कहता है अगर ए भी है ना रिलेशन में तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, ये Okay, बात ma'am. समझ में आ गई? ये सिमेट्रिक Yes, होगा ma'am. हमारा। तो मैम ये ओके, ऊपर वाला है या नहीं है? ऊपर वाला नहीं है क्योंकि 1 बताना 3 के मैम लिए एक बार। अपोजिट पेयर नहीं है। ये देखो यहाँ पर 1 और 3 इसमें दिया हुआ खाली है। 1 2 2 1 होता तो? यस, ये देखो ना नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है, इसमें अच्छा 1 2 और 2 1 इसी का ओनली। लिया है क्या मैम? यस, 1 2 और 2 1 है इसमें, तो ये सिमेट्रिक होगा। ओके, ओके। बट अगर 1 3 है तो 1 3 का अपोजिट होना चाहिए था। ओके, अब देखिए हम बढ़ते हैं पिछले वाली स्लाइड पे वापस आते हैं। सिमेट्रिक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, देखो Yes, अब ma'am. हम ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन हमें देखो चेक क्या करना है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये चीज समझनी है हमें, ध्यान से समझेंगे हम। देखिए ए भी अगर रिलेशन में है और बी सी भी है, देखो ये दोनों के दोनों है, देन हमें ए कोमा सी चेक करना है। ठीक है, देखो अब इसका मतलब कैसे लेंगे हम? भाई देखो यहाँ पे भी एवरी वर्ड नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव में है वो एवरी वर्ड। लाइक अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेती हूँ, वो 2 into 2 में बनेगा नहीं, हमें 3 पे ही जाना पड़ेगा। देखिए इसमें देखते हैं हम, अगर मैं रिलेशन लेती हूँ, देखिए ट्रांजिटिव के लिए ले रही हूँ मैं एक रिलेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 2 3 1 3। देखो जैसे ये एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर देखो ये ए हुआ, ये बी। देखिए ध्यान से समझते हैं हम, जो ट्रांजिटिव है वो क्या यूज करता है? 3 नंबर्स का यूज करते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। ये दोनों के दोनों रिलेशन में अगर है तो तीसरे का भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये दोनों है तो इसको चेक करना होता है। तो देखो 1 2 है और 2 से ही स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर देखना है। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 चेक किया जाएगा, क्या 1 3 रिलेशन में है? यहाँ पर है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, इसे ट्रांजिटिव माना जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो ऐसे बोलना ही मैम, अगर आप देखो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी और बी सी अगर रिलेशन में है बी कोमा, तो ए कोमा सी का होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पेयर बनाने की कोशिश की तो मुझे पता चला, देखो ये हमारा ए हुआ, ये बी, 2 से ही स्टार्ट होने वाला पेयर देखो, देखो ये रहा 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये अगेन बी हो गया और ये सी। अगर ये दोनों पेयर यहाँ पर है, देखो है, तो हमें ए और सी को भी चेक करना पड़ेगा, 1 और 3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 और 3 भी यहाँ पर रिलेशन में है। ओके, तो इसे क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव। मैम अगर तीसरा सेट 3 1 लिखा होता, सी ए लिखा होता तो वो होता ट्रांजिटिव। 3 1 होता तो देखो, चलो देखो आपकी वाली बात पे चलते हैं हम, यहाँ पर 3 1 लेते हैं। देखो 1 2 2 3 और 3 1। अब देखो इसके हिसाब से इन दोनों का जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 1 3। 1 3 तो यहाँ पे है ही नहीं। Yes, ठीक है, देखो 1 3 एलिमेंट नहीं है रिलेशन का, तो ये नहीं ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। और देखो देखा जाए ना, एक और पेयर भी बन रहा है, देखो 2 3 3 1 भी बन रहा है, और इसके हिसाब से 2 1 भी होना चाहिए था, तो 2 1 भी नहीं है। ठीक है, ये
ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा हमारा। ओके शुभम, शुभम ही थी, हाँ ओके। मैम इसमें अगर 1 3 होता और 2 1 ना होता तो भी नहीं होता ये। अगर ए बी बी सी है ना तो ए सी होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, जैसे ये दिया ना मैंने, शॉर्ट सा ही क्वेश्चन देते हैं चेक करने के लिए। ठीक है। ओके, सब क्लियर हो गई ये तीनों कंडीशंस? ठीक है, ये तीनों Yes, ma'am. सिचुएशन क्या कहती है, देखो तीनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। रिफ्लेक्सिव कहता है जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी, सभी का आइडेंटिकल पेयर होना जरूरी है, उसके अलावा चाहे कितने भी एलिमेंट हो एक्स्ट्रा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक कहता है ए बी है तो बी ए का होना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजिटिव कहता है ए बी है बी सी है तो ए सी का होना जरूरी है, वरना चेक नहीं होगा ए सी, ठीक है। ये दोनों होंगे तभी ये चेक किया जाएगा। ओके, एंटी सिमेट्रिक हम थोड़ी देर में समझते हैं, पहले हम इसी के कुछ एग्जांपल समझते हैं ताकि ये टॉपिक हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तीनों, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों समझते हैं हम पहले, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन लेती हूं मैं, देखिए लाइक देखो क्वेश्चन की शुरुआत ही कैसे होती है, देखो इज ग्रेटर देन, सिंपल हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और अब आपको ये जो है ना, ये क्या है, रिलेशन है, ठीक है। दिस इज अ रिलेशन, आपको चेक करना है कि ये एस है, आर है, टी है या फिर ई है। देखो इस तरीके से दिया होता है आपको। अब इसका मतलब क्या है, देखो एस का मतलब तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। ई का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक बार बाद में देखते हैं, हम नन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, वो बेटर रहेगा। अब देखो ये अप्लाई करके देखते हैं। अब ये क्या है ना, ध्यान से समझते हैं हम। इसका मतलब होता है जब भी यहाँ पर कोमा इस तरीके से लिखा हो, आप यहाँ पर ए लिखोगे और यहाँ पर बी। अब इसे हम रीड करेंगे, देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ये हमारी रिलेशन है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो आपको जस्ट एक एग्जांपल लेके देखना है। नो मैम नहीं है। नो मैम नहीं है। ट्रांजिटिव है मैम, Reflexive नहीं है, ट्रांजिटिव ही आएगा मैम इसका सिर्फ। ट्रांजिटिव ही है। यस मैम ओके ट्रांजिटिव है। अभी हम ओके ओके अब हम सभी के लिए समझते हैं ना। देखो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। देखिए हम कैसे चेक करेंगे इन क्वेश्चंस को, पहले आप ड्रॉ करोगे सिंपल। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये हुआ। ओके अब देखो सिंपल रिफ्लेक्सिव में आप कैसे करोगे, बहुत इजी से है। देखो आपको सेट निकालने की जरूरत नहीं है, रिलेशन में क्या क्या आएगा, पेयर, पेयर नहीं निकालने आपको, रिफ्लेक्सिव सीधा देखना होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, आइडेंटिकल पेयर रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लेंगे रियल, या रियल नंबर ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट लो, 1। क्या 1 1 से बड़ा होता है? आपको जस्ट एग्जांपल पुट करके No, देखना है। ma'am. नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना। देखो जो हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही तो रिलेशन में जाएगा, राइट। अगर 1 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 1 1 रिलेशन का पार्ट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिंपल, रिफ्लेक्सिव में हमेशा आप सेम डिजिट पुट करके देख लो। किसी को डाउट है इस चीज में कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? नो मैम। किसी को भी दिक्कत हो प्लीज बोल दीजिएगा, ठीक है। जिनके लिए फर्स्ट टाइम है, देखिए देखिए सिमेट्रिक, ये मत सोचिएगा कि बाकियों को समझ में आ गया, मुझे नहीं आया, ऐसा नहीं होता। ओके देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में हमारी बात हुई थी ए बी अगर है तो बी ए को चेक करना है। तो देखो हम चेक कैसे करते हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पुट करना होता है। कोई ट्रू एग्जाम्पल लीजिए, लाइक देखो 2 1 से बड़ा होता है, ठीक है। देखो 2 और 1 रिलेशन में होगा क्या? मैं इसका उल्टा करके देखती हूँ, देखो इसका उल्टा भी क्या रिलेशन में होगा? देखो नो मैम। नो No, मैम। ma'am. नो मैम। यस, देखो नो मैम। 2 1 जो है वो रिलेशन का पार्ट है, बट 1 2 तो रिलेशन का पार्ट नहीं है।
इस तरीके से आपको एग्जाम्पल पुट करके देखना होगा। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन है तो बी ए को चेक करना होता है। अगर मैं 2 और 1 का देखती हूँ, देखिए 2 1 से बड़ा है, ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रू एग्जाम्पल लेना होगा जो सही होगा, फिर उसका उल्टा करके देखो। ये नहीं आप यहाँ पे भी गलत लो और यहाँ पे भी गलत, ये वाला सही होना जरूरी होता है। ओके ये वाला, क्योंकि देखिए मैंने बोला ही क्या था, अगर ए बी होगा तब बी ए चेक किया जाएगा। अगर रिलेशन के अंदर 1 2 नहीं है तो 2 1 को ढूंढेंगे थोड़ी हम, ठीक है, अगर यहाँ 1 2 ही नहीं है तो 2 1 को क्यों ढूंढेंगे। ओके तो आपको हमेशा यहाँ पर ट्रू एग्जाम्पल लेके फिर फॉल्स बनाने की कोशिश करनी है, चेक करना है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखिए इसी के अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, देखिए ये मैंने सेव तो कर लिया। देखिए अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं इसी के, तो ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। ट्रांजिटिव में था इफ ए बी बिलोंग टू आर कोमा बी सी, देन क्या चेक होता है, ए सी, राइट। ओके ये दोनों होने जरूरी है। तो आप इसी तरीके से कोई एग्जाम्पल लो, लाइक देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और 2, देखो 3 हमारा 2 से बड़ा होता है। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पुट करके देख लो, देखो 3 2 2 1, समझिए, देखो ये दोनों सही है, क्या ये दोनों भी सही है। देखो ए और बी का चेक किया सही बन रहा है, बी और सी का चेक किया सही बन रहा है, फिर ए और सी का चेक करो, ए और सी मतलब 3 और 1 के बीच में रिलेशन देखो, क्या ये सही बन रही है। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम, सही बन रहा है। तो ये हमेशा क्या बनेगी, ट्रांजिटिव है ये वाली रिलेशन, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। टी आंसर क्वेश्चन में होगा। तो मैम ये लिखा हुआ था ए ग्रेटर देन बी है मैम, पर ये कहाँ लिखा हुआ है कि बी ग्रेटर देन सी है। ट्रांजिटिव में ऐसा किया जाता है, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी और बी सी दोनों को चेक करता है, फिर देखता है कि क्या ए सी है, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। और अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से, इसका मतलब है सारे के सारे पेयर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ एक पेयर थोड़ी आएगा वहां पे। मैम ए भी तो यहाँ हमने लेट किया है ना, यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन वही। दिया हुआ है। बस लेट ही करना है इसमें तो। यस क्योंकि देखो यहाँ पर कितने सारे पेयर आएंगे, सिर्फ एक पेयर थोड़ी है ये, बहुत सारे पेयर। मैंने नाम दिया अलग अलग, इसको बी ए दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, सी डी, ओके जस्ट नाम दिया है मैंने। ओके सबको क्लियर हुआ। देखो ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ और आपको चेक कैसे ma'am. करना है, ठीक है। अब देखिए इसका ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी। मैम ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो रिफ्लेक्सिव देखो। हो जाता। हाँ रिफ्लेक्सिव हो जाता है ये। रिफ्लेक्स देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब ये देखिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया होता, ठीक है। इसमें मेरी कौन हेल्प करेगा, हिमांशु, हिमांशु ma'am. बंसल, हाँ जी बताइए, रिफ्लेक्सिव होगा। यस मैम। यस कैसे, कोई एग्जांपल लिया होगा आपने। मैम 1 1 यस बिल्कुल 1 is equal to 1. यस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, No ma'am. क्यों। 1 is होगा not मैम। greater than 2. अब ये देखो, यस ये देखो 2 1 से बड़ा होता है बट 1 2 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके सिमिलरली हिमांशु बताओ ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, इसके लिए कोई एग्जांपल। No ma'am. एग्जांपल कोई नहीं के लिए। मैम 1 और 2 ले ले अगर ए और बी। तो वो तो आपने वैसे ही गलत ही ले लिया।
2 1 ले लो मैम। तो मैम A1 नहीं ले सकते इसमें एग्जांपल में मैम? एक्चुअली पता है, देखो हिमांशु, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव में क्या कहता है, ए बी और बी इन दोनों का रिलेशन में होना जरूरी है। उस फिर देखा जाएगा ए कोमा सी, आपको पेयर ऐसा लेना पड़ेगा जो ट्रू हो, ओके, जो रिलेशन का पार्ट तो हो कम से कम। समझ गए हिमांशु? तो मैम 1 2 3 ले लेंगे, 1 and 2 and 2 and 3 बन गई मैम, और 1 and 3 बन गया उधर। 1 2 2 3 नहीं ले सकते, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू थोड़ी होता है। तो मैम ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से है, वैसे एग्जांपल तो ले ही सकते हैं। हाँ मतलब 3 2 2 1 ले सकते हो, बिल्कुल, हाँ ऐसे ले सकते हो, बिल्कुल हिमांशु। देखो 3 2 बन जाएगा सही, 2 1 सही होगा और 3 1 भी सही होगा फिर। तो हम सही कर रहे हैं मैम, एग्जांपल बड़ा सही लेंगे तो उससे आएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। नहीं देखो हिमांशु, अगर मैं इसकी जगह 1 2 और 2 3 लूं, देखो 1 और 2 रिलेशन के अंदर ही नहीं है। आर अगर मैं लिखने जाऊं, देखो आर के अंदर अगर 1 2 नहीं है तो 1 2 का उल्टा क्यों चेक करूंगी मैं? ट्रांजिटिव तब चेक किया जाता है, वो ट्रांजिटिव चेक किस पे किया जाता है, जो रिलेशन के अंदर पेयर होते हैं उनके ऊपर। अगर 1 2 2 3 है तब मैं 1 3 चेक करूंगी। समझ रहे हो हिमांशु? देखो अगर मैं यहाँ पर 3 2 ले रही हूँ, 2 1 ले रही हूँ, तब हमारा 3 1 चेक किया जाएगा यहाँ पर। तो ओके वही कह हिमांशु रहा हूँ ना देखो, मैम, मैं 1 2 3 ले लिया हमने जैसे, तो 1 2 2 3 and 1 3 आ गया, रिलेशन में तो बन ही गए मैम। बट ये दिक्कत होगी ना, 1 और 2 डायरेक्ट नहीं बन, 1 और 2 बन ही नहीं रहे, 1 बड़ा थोड़ी था 2 से। मैम वो रिलेशन में ही नहीं होंगे तो उनको लेंगे कैसे? हिमांशु देखो आप सीधा ही 1 और 2 वैसे नहीं बन रहे ना, 1 और 2 बनेंगे कैसे, क्योंकि 1 बड़ा थोड़ी होता है 2 से। मैम मैं वैसे नॉर्मल एग्जांपल कह रहा हूँ आपको, ये एक बार ये छोड़ दो आप, ए इज ग्रेटर देन बी तो होगा। हिमांशु किसी रिलेशन पे अप्लाई होंगी ना ये चीजें, ओके। ट्रांजिटिव किसी रिलेशन पे अप्लाई होगा। हम 2 कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तीसरी को चेक करते मैम ये हैं। वो यूं कह रहा है कि ट्रांजिटिव Yes. में मैम 2 कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई कर देंगे तो तीसरी हो जाएगी, ऐसा कह रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, देखो हम इसके लिए कोई बोल लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिसमें नहीं करेगी, ठीक है, वो बेटर मैम ये रहेगा। वाले एग्जांपल में अब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है ना, जो ये यस, एक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है। ओके। जैसे देखो अब मैं डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ए की रिलेशन वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, यस ये एग्जांपल ले सकते हैं। देखो x + y = 1, जैसे देखो अब ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? और इसमें मेरी कौन हेल्प करेगा? साहिल बताइए, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? एक मिनट मैम, क्या नहीं होगा मैम। ओके, ऐसा क्यों? कोई एग्जांपल के साथ बताओ। 1 और 1 मैम, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। बिल्कुल ओके। देखो रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम पेयर लिया जाता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मैम, सिमेट्रिक की बात अगर करूं, 1/2 होता तो 1 होता। यस मैम। देखो आपने रियल नंबर रिफ्लेक्सिव में क्या बात हुई थी? फॉर एवरी, राइट, मतलब सभी एलिमेंट के लिए उसका आइडेंटिकल होना कंपलसरी है। अगर मान लो रिलेशन के अंदर एक पेयर है दूसरा नहीं है तो स्टिल वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो मैम रीजन आप बीइंग, सेट्स भी डिफाइन कर दो ना साथ साथ। क्या सृष्टि? आप सेट्स भी बता दो ना कि एक्स सेट ये है, वाई सेट ये है, तो मैम कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्स और वाई यहाँ पर रियल नंबर थे।
ओके मैम। ओके सृष्टि, ठीक है। तो ये देखो हमेशा रिफ्लेक्सिव के अंदर कंपलसरी होता है फॉर एवरी, बाकी दोनों में फॉर एवरी नहीं होता। इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव के अंदर कंपलसरी है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, रियल के अंदर देखो जितने भी एलिमेंट है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट, सभी का आइडेंटिकल पेयर होना कंपलसरी है। क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव कहता है साइंटिफिक बात, मतलब अगर कोई चीज सभी जगह पे सही है ना, वही सही मानी जाएगी। अगर मान लो 100 पॉइंटों पे सही है बट सिंगल पॉइंट पे गलत है, मान लो 1.5 पे गलत आ रही है और बाकी सब पे सही आ रही है, स्टिल वो गलत कहलाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। बात समझ में आ गई सबको? तो 1 कोमा 1 हमें अगर हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा? नहीं, आप 2 पॉइंट पुट करके देखो, आपको अपने आप नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा एक। आपको हर एक पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पे नेगेटिव आ गया तो बस वो नेगेटिव हुआ। ओके मैम। ठीक है, अगर ग्रेविटी का लॉ इंडिया में कहीं अप्लाई नहीं हो रहा तो वो ग्रेविटी का लॉ थोड़ी हुआ, रियलिटी नहीं हुई ना फिर वो। समझ गए? Yes, ma'am, किसी भी समझ जगह गई पे मैम। वो सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा मैम, 0 1 यस मैम। 0 देखो, हो जाएगा। यहाँ पर देखो, हाँ अभी तो सही चल रहा है। ये सही। जैसे अब ये देखो, यहाँ पर हमने सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तब बी ए चेक किया जाएगा। मतलब ये वाला एग्जाम्पल हमेशा ट्रू लेना पड़ेगा, फिर उसका उल्टा देखेंगे हम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई और पेयर ले लो, लाइक 1 1 ले लिया, 1 2 ले लेते हैं, 1 2 हमारे रिलेशन में लाई नहीं करता तो उसका उल्टा भी चेक नहीं किया जाएगा। ये एग्जाम्पल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ओके, ये हमेशा ट्रू लेना पड़ेगा, इसका उल्टा फिर अप्लाई होगा। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तुम ट्रांजिटिव लेंगे कैसे? एक्स प्लस वाई दो ही वो है बस। बात तो सही है आपकी, ये सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। देखो अब यहाँ पर डिफरेंट चीज समझते हैं। ट्रांजिटिव अब इस केस में देखिए इस तरीके से अप्लाई होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन दी हुई है इसमें ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि ए और सी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज कहीं पर मेंशन नहीं है। देखो ये यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। ठीक है, जस्ट 3 डिजिट्स की बात हो रही है, ए बी, बस ये बी जो है ना ये सेम होना जरूरी होता है हमेशा, क्योंकि इसी बी को पिक किया गया यहाँ पर अगेन। तो देखो जैसे 0 और 1 पे ये नहीं आ रहा 1 आ तो रहा 1 और 0 का। नहीं आ रहा मैम 1। मैम ये ए और सी तो सेम ही हो गया, तो ये तो कैरी हुआ है मैम। 1 ये कैसे बनेगा मैम? ए और सी का तो मैम 1 बन 0 ए प्लस सही 0 नहीं है। हुआ पिया, क्या बोल रहे हो आप? मैम 0 + 0 1 कैसे होगा? हाँ वही तो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। पिया आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम, मैं तो नहीं बोल रही थी। नहीं, मैंने पिया बोला है ना कि रिया। ओके मैम। ठीक है, ये देखो, ओके जी, देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी और बी सी हमेशा ट्रू होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने 0 1 1 0 एग्जाम्पल लिए, क्योंकि यहाँ कुछ और अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, फिर मैंने 0 0 चेक किया, क्या 0 0 ट्रू बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैम ए और सी तो डिफरेंट होते हैं, वरना तो ये सिमेट्रिक ही हो गया। ए बी और बी ए हो गया, ये 0 0 तो सेम है। यस नहीं, ट्रांजिटिव की कंडीशन और सिमेट्रिक की कंडीशन काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। देखो बट मैम Symmetric सी में तो क्या होता अलग होता है ना, ए से अलग होता है मैम सी हमेशा। तो नहीं मैम ऐसा वहाँ भी वही- ए और सी लिखता वो। ए और सी डिफरेंट होते हैं। जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ ए और सी डिफरेंट होंगे। मैम ये अगर बात डिफरेंट नहीं होंगे एक तो मिनट, या साइलेंट कीजिए। सही है। मैम अगर ए और सी इक्वल नहीं होंगे तो उसको सी थोड़ी बोलेंगे, फिर उसको ए। किसके पीछे से शोर आ रहा है यहाँ पे?
सावन। सावन मैम। चलो अब शांति हो चुकी है। देखो ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये बात कहीं नहीं लिखी गई कि ए सी डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये बात करती है कि यहाँ पर जो एंडिंग डिजिट है, एंडिंग एलिमेंट है, वही हमारा बिगिनिंग एलिमेंट होना चाहिए नेक्स्ट पेयर का। मैम अगर ए और सी इक्वल हो गए तो फिर वो सी थोड़ी रहा, वो तो ए ही बन गया ना। और फिर ए और सी कैसे आएगा? तो भी देखो यहाँ पर ए कोमा ए बन जाएगा फिर उस केस में। आपकी बात बिल्कुल सही है रिया। देखो ए बी और बी ए अगर है तो स्टिल ए पे चेक किया जाएगा फिर वो। इसकी डेफिनेशन यही कहती है। देखो ए बी और बी सी है तो ए और सी डजंट मैटर, ए और सी इक्वल है, सेम पेयर पे चेक हो जाएगा। दोनों नंबर सेम आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी और बी सी अगर है, भाई ये कौन कर रहा है? क्या किसने कर दिया मैम? बस एकदम से हाइड हो गया पढ़ना ऐसे। कुणाल कुणाल मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम, सच में। यहाँ पे आप पता है जो यहाँ पे पेन वगैरह चलाता है उसका नाम शो होता है। मैम आई नो दैट मैम, लेकिन मैंने नहीं करा मैम सच में ये। ओके ठीक है कुणाल। अब आपका नाम बार बार क्यों आ रहा है? मैम एक मिनट, मेरा मैम ये बटन ही कहीं और गया हुआ है, मेरे को ये बटन ही नहीं दिख रहा मेरा कहाँ पे है। ओके अब भी हो रहा है क्या मैम? नहीं मैम ये रिकॉर्डिंग के पीछे गया हुआ था, बटन अपने आप दब रहा था मैम ये। ओके चलो देखिए। ये देखिए ये काफी बढ़िया एग्जाम्पल है। ट्रांजिटिव जो होता है, ट्रांजिटिव कभी भी ये नहीं कहता कि ए और सी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे जस्ट हमारे 3 पेयर लिए जाते हैं। इवन ये सेम भी होते हैं कई बार। अगर मान लीजिए आपके रिलेशन के अंदर, चलो ये चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, वो चीज काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी हमारे लिए। देखिए अगर दोनों एलिमेंट सेम है ए और सी, डजंट मैटर उनका, अगर उनका रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अगर वो रिलेशन के अंदर है स्टिल वो ट्रांजिटिव कहलाएंगे। क्योंकि ट्रांजिटिव ये नहीं कहता कि ए और सी इक्वल नहीं हो सकते। इवन वो ये भी नहीं कहता कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं हो सकते, तीनों भी सेम हो सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन कहीं पे मेंशन नहीं की गई ट्रांजिटिव में। ठीक है, ये चीज हम बाद में समझेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बेसिकली अभी ये चीज समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर ए और सी इक्वल है, कोई मैटर नहीं करता। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, स्टिल हम इस पे अप्लाई करेंगे कि अगर 0 1 बिलोंग करता है, 1 0 बिलोंग करता है, तो 0 0 का बिलोंग करना जरूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। इस केस में 0 0 बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके रिया? नेहा सॉरी, हाँ जी नेहा। मैम ये केस तो सिमेट्रिक वाला हो गया, फिर चेक ही नहीं करना। नहीं देखो, नहीं सिमेट्री क्या कहते हैं, देखो ए बी है तब बी ए का होना जरूरी है, बट ये थोड़ी कह रहा है। ये कह रहे हैं अगर ए बी है बी ए है तो ए का होना जरूरी है, आप ये कह सकते हो। इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिमेट्रिक। मैम यस मैम। कुणाल एक सेकेंड, अभी कौन था? हाँ जी रिया बोलो। मैम जो रियल नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए हम y को नेगेटिव वैल्यू लेके भी एक एग्जांपल फॉर्म कर सकते हैं। तो भी वो जो ऑपोजिट पेयर लोगे ना सेम ही बनेगा रिया। जैसे यहाँ पर अगर आप 3 को 1/2 भी तो ले सकते हैं मैम। कुछ भी लोगे सेम ही चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है रिया, सेकंड डिजिट तो सेम ही लेनी पड़ेगी आपको। मैम एग्जांपल दूसरा करवा दो कोई और। मैम मैंने अब कुछ नहीं किया मैम सच में। अरे आप कुछ कर नहीं रहे, आपका फोन अपने आप कर रहा है। अब मैं यही बोल सकती हूँ, आप अपने हाथ हटा लो अपने फोन से, बस आप सुन लो हमें। मैं रीजॉइन करता हूँ मैम, एक मिनट।
अभी वैसे भी क्लास ओवर होने वाली है, रीजॉइन रहने दो आप, बस आप अपना हाथ दूर रखना अपने फोन से। हाँ, चलो रिया, हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे आप? मान्यता कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट मान्यता की सुनते हैं हम। हाँ जी मान्यता बोलिए। मैम सिमेट्रिक के केस में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है पर बी ए नहीं है बिलोंग्स टू आर, तो वो सिमेट्रिक होएगा? नहीं होगा वो सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक यही तो कहता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, है ना मान्यता जी? ये देखो 0,1 यहाँ रिलेशन में था, तो 1,0 भी है तो ये सिमेट्रिक होगा। बट अगर 0,1 है बट 1,0 नहीं है तो ये सिमेट्रिक थोड़ी होगा, है ना? सिमेट्रिक यही तो कहते हैं। ओके, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी का बी ए चेक किया जाता है, ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक। बट अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, ट्रांजिटिव कहता है ए बी है बी ए, देखो यहाँ पर अगर सेम बन गया बाय चांस तो A, A चेक किया जाएगा। वही देखो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही लिया जाता है। मैम इसमें तो सेम बनेगा क्योंकि कम्युनिकेटिव होती है एडिशन। यस मैम होमवर्क बता दो, 1 मिनट रहेगा। होमवर्क बता दो। मैम रिजॉइन करना है क्या? नहीं, रिजॉइन नहीं करना, होमवर्क बता दो मैम। बता दो, 1 मिनट रहेगी। यस, बट ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ भाई? बाकी हाँ, इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी और नेक्स्ट लेवल जाएगा, तब और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसके असाइनमेंट क्या करना है मैम? असाइनमेंट के टाइप 3 के क्वेश्चन करने हैं। ओके मैम। देखिए ओके क्या मैम। क्या है असाइनमेंट के टाइप 3 में, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इसमें है 19 क्वेश्चन ही है, तो और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। रिफ्लेक्सिव तो तो मैं मैम 9 ही है, 8 ही क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव वाले तो। हाँ, उसके बाद आगे वही है, हमारे स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है आगे। सारे ही करने हैं मैम? हाँ जी, सारे हो जाएंगे ये, ठीक है। इसके बाद स्टडी मटेरियल के भी करने हैं आपको, कौन से मैम? ठीक है। स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज 3 के, स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज 3 के करने हैं आपको। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। देखिए टाइप 3 के सारे क्वेश्चन करने हैं और एक्सरसाइज 3 के ओनली 10 क्वेश्चंस। ओके, और एक छोटी सी बात बतानी है मुझे ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई रिलेशन आपकी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। मैम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो फंक्शन के हैं, वो तो कराए नहीं आपने अभी। किसके अंदर? एक्सरसाइज में मैम। आप स्टडी मेट की बात कर रहे हो? हुकुम, आप स्टडी मेट की बात कर रहे हो क्या? यस मैम। मैंने इसमें एक्सरसाइज 3 दी है, एक्सरसाइज 2 में है फंक्शंस के, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 3 दी है। एक्सरसाइज 3 ठीक है मैम।